नमस्कार। आइए सुनते हैं अंजना वर्मा द्वारा लिखी हुई कहानी दर्द। उस दिन दिव्या आई तो जब उसके पति समीर कार से सामान उतरवाने में लगे थे, वह पिता से मिलने की बेसब्री में सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी। अभी वह ऊपर पहुंची भी न थी कि जहां सीढ़ियां खत्म होती थीं, वहीं मुख्य द्वार के सामने विश्वनाथ सहाय छड़ी लिए मुस्कुराते खड़े दिखाई पड़ गए। वह झुर्रियों भरा चेहरा बेटी के आगमन की खुशी से पुता हुआ था। पिता के हंसते चेहरे को देखकर दिव्या को बहुत संतोष हुआ। वह चिंतित रहती थी कि पिता कैसे रहते होंगे, कौन उनका ख्याल रखता होगा। उस दिन उनके चेहरे को देखकर लगा था कि नौकरों के बीच उनका जीवन ठीक से चल रहा है, उनका स्वास्थ्य ठीक है। उस दिन सबके साथ बैठक में चाय पीते हुए वे हंस हंसकर काफी बातें करते रहे थे। दिव्या घर के भीतर गई तो देखती रह गई। पिता ने उसके कमरे में बिछावन पर धुली चादर बिछवा दी थी। ताजे फूलों के गुलदस्ते लगे हुए थे। सारी चीजें करीने से लगी हुई थी। घर कमरे सब उसी तरह सजे हुए और साफ सुथरे थे जैसे माँ के जीवित रहने पर रहा करते थे। यह सब देखकर मन का एक कोना खुश हुआ तो दूसरा कोना दुख से भीग गया। इस उम्र में पिता को इसकी चिंता करनी पड़ती है, लेकिन जब से दिव्या की माँ गुजर गई थी तब से बच्चों के आने पर वे ही इस भूमिका को निभाने लगे थे। कहीं बच्चों को उनके पास आकर कोई तकलीफ न हो जाए। उन्होंने रसोइया को कहकर खाना भी उन सबके पसंद का बनवाया था। लंच पर सबके बीच खाते हुए वे सबसे पूछते रहे थे, खाना अच्छा बना है ना? खाते हुए वे बातें भी कर रहे थे। यह उनकी पुरानी आदत थी। आंखों में स्नेह भरकर अपने नवासे प्रफुल्ल से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछ रहे थे। दिव्या अपने मायके जाने के लिए मुश्किल से 4 दिनों का समय निकाल पाई थी। उसके बेटे प्रफुल्ल की 10वीं की परीक्षा नजदीक थी। परीक्षा की तैयारी का तनाव एक ओर प्रफुल्ल को जकड़े हुए था तो दूसरी ओर दिव्या और उसके पति समीर को एक एक दिन महत्वपूर्ण लग रहा था। फिर भी पिता के लिए तो समय निकालना ही होगा। बेटी, दामाद और अपने नवासे प्रफुल्ल से मिलकर वे बहुत खुश हो जाएंगे। पापा की उम्र 70 से ऊपर थी। अकेले जीवन बिता रहे पिता के लिए रह रहकर मन तड़प उठता था, किंतु अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों को झटक कर मन की बात मान लेना औरत के लिए आसान नहीं होता है। फिर भी दिव्या दिन भर में कई बार पापा का हालचाल फोन से पूछती रहती, उनकी तबीयत के बारे में पूछती, सलाह देती। अब जब मौका मिलता पिता से मिलने आ जाती। 5 साल पहले गिर जाने के कारण विश्वनाथ सहाय का एक पैर टूट गया था, जो ऑपरेशन के बाद भी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया था। वे छड़ी लेकर चलने लगे थे। कुछ उम्र और कुछ पैर की कमजोरी के कारण जरूरत से अधिक चलना न उनके लिए आसान था न सुखकर। फिर भी अपनी इच्छा शक्ति के बल पर वे अपनी दिनचर्या पूरी करने के बाद सीढ़ियों से उतरकर अपनी स्टडी में जाकर बैठते थे। उन्होंने कभी किसी तरह की कमजोरी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। पत्नी के रहने पर सहाय जी अपनी वकालत छोड़ घर गृहस्थी का कुछ भी तो नहीं जान पाए। जीवन इतना व्यस्त रहा कि खाने की मेज पर ही परिवार के सदस्यों से बातें हो पाती या फिर चाय के समय। आज उन्हें घर के हर काम के लिए अपना दिमाग खपाना पड़ता था। नौकरों को समझाते समझाते वे अक्सर झल्ला उठते थे, पर कोई विकल्प नहीं था। उनकी 3 बेटियां थीं जो 3 अलग अलग शहरों में रह रही थीं। बेटा अंशुमान यूके में रहता था। बेटा बहू दोनों डॉक्टर थे। वे दोनों साल में एक बार पिताजी से मिलने भारत जरूर आते थे। माँ के गुजरने पर जब अंशुमान आया था तो उसने पिता को अपने साथ चलने के लिए कहा था, परंतु वे अपना घर, संपत्ति, नौकर चाकर छोड़कर विदेश में रहने के लिए तैयार नहीं थे। वे यहाँ स्वतंत्र थे। हर कार्य के लिए सेवक नियुक्त था। गाड़ी थी, ड्राइवर था। वह ड्राइवर था भी वफादार, जो उनकी तबीयत का हमेशा ध्यान रखता था और उनके हर प्रोग्राम की खबर उसे रहती थी। ऐसी सेवा और स्वतंत्रता यूके में न मिलती। जीवन साथी के न रहने पर उनके जीवन में भीतर और बाहर जरूर एक सन्नाटा पसर गया था। जीवन साथी के बिना हमेशा साथ देने वाला भी कौन होता है? अकेलापन उनके जीवन का एक हिस्सा बन गया था, जो अब धरती के किसी कोने में जाकर मिटने वाला नहीं था। यूके में बेटा बहू के अस्पताल जाने पर सारे दिन वहां अकेले रहना ही पड़ता। दिन भर कोई चेहरा देखने को भी न मिलता। सेवकों की सेवा से वंचित होते, वह अलग। विधुर पिता को देखने के लिए तीनों बेटियां थोड़े थोड़े समय के लिए बारी बारी से आती रहती थीं। कुछ दिनों के लिए अकेलापन टूटता, थोड़ी चहल पहल हो जाती,
फिर सब कुछ एकाकीपन में डूब जाता। समय काटने के लिए सहाय जी गीता या रामचरितमानस पढ़ते तो कभी अखबार। दिन कट ही जाता था। नहीं कटने का सवाल इसलिए नहीं उठता था कि शरीर थक जाने के कारण उनके लिए अपनी दिनचर्या ही पर्याप्त लंबी हो जाती थी। रोज सवेरे से प्राणायाम पूजा करते करते काफी समय बीत जाता। फिर नाश्ते और खाने के बाद जो समय बचता वो अध्ययन में लगाते थे। शाम जरूर लंबी होकर पसर जाती थी। तब चाय पीते हुए कितना कुछ अनायास ही याद आने लगता था। बीते हुए सुख भरे दिन, भरा पूरा चहकता हुआ घर, काम से लौटकर आने पर पत्नी और बच्चों के साथ समय बिताना। अब वह सब एक सपना बन गया था। अब तो हर रात भयंकर हो जाती थी। एक बड़े बेडरूम में पलंग पर अकेले पड़ जाना पड़ता था। बगल के कमरे में एक नौकर जरूर सोता था, लेकिन घोड़े बेचकर। सहाय जी के बच्चे जब आते तो नौकरों को ताकीद कर जाते थे, देखो रात को जब पापा बाथरूम जाए तो तुम उठ जाना, पापा बाथरूम में गिरने ना पाए। वे हाँ हाँ कह देते, लेकिन उनके जाने पर भगवान भरोसे ही सब कुछ चलता रहता। रात को जब सहाय जी को उठना पड़ता था तो 3-4 बार की कोशिशों के बाद ही खड़े हो पाते थे। फिर छड़ी लेते और बाथरूम जाते। बड़ा सा घर, बड़े बड़े कमरे, सब और सन्नाटा। ड्राइवर नीचे रहता था। ऊपर कुछ भी हो जाए तो नीचे आहट तक न मिले। एक एक कदम प्रयास कर उठाते, कब पैर कहाँ फिसल जाए पता नहीं। यह क्रम हर रात 2-3 बार दोहराया जाता। सारी परिस्थितियां जैसे नट की तरह डोरी पर चलती रहती। सूरज उगने पर परिस्थिति की अटकी हुई सांस फिर से चलने लगती। विधुर सहाय जी का यही जीवन हो चला था। इसी तरह एकाकी जीते हुए वे कई बार गिरे भी थे, फिर किसी तरह उठ गए थे। किसी बेटी को फोन करके बताने की जरूरत न समझी थी, न ही सवेरे उठकर ड्राइवर या किसी नौकर को कुछ बताया था। नौकरों को भी उनके गिर पड़ जाने से उतना फर्क नहीं पड़ने वाला था। उनकी बहुत सारी घटनाओं से वे वाकिफ भी नहीं हो पाते थे। सुबह का समय था। प्रफुल्ल पलंग पर बैठकर पढ़ रहा था। सामने सहाय जी पूजा कर रहे थे। पूजा स्थल के सामने की खिड़की खुली हुई थी, जिससे सवेरे की गुनगुनी धूप अंदर आ रही थी। अहाते में लगे पेड़ों की हरी पत्तियां दिखाई दे रही थीं। पूजा करते समय उन्होंने जल वहीं फर्श पर गिरा दिया। तभी प्रफुल्ल की दृष्टि सामने गई। उसने देखा कि नाना का पैर उसी पानी पर फिसलता जा रहा था और वे खिड़की का ग्रिल पकड़े हुए अपना संतुलन बनाए रखने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। निशब्द एक बूढ़ा कमजोर शरीर गिरने से अपने को बचाने के प्रयास में लगा हुआ था। लंबा किशोर प्रफुल्ल कूदकर उठा और उसने नाना को पीछे से बाहों में बांध लिया। सहाय जी अपनी दुर्बलता छिपाने के लिए मुस्कुरा दिए थे। एक दुर्घटना होते होते बच गई थी। इस समय प्रफुल्ल का वहां होना एक इत्तेफाक ही था। ऐसी परिस्थितियां तब भी आई होंगी जब उनके आसपास बचाने वाला कोई नहीं होगा। भाड़े के टट्टू तब लूडो खेलने में व्यस्त होंगे या अपने लिए विशेष रूप से रखी गई टीवी देखने में। दिव्या को समीर और प्रफुल्ल के साथ रहते हुए 2 दिन बीत गए। आज तीसरा दिन था। कल छोड़ परसों उन्हें वापस जाना था। विश्वनाथ सहाय को यह मालूम हो गया था कि दिव्या परसों जाने वाली है। आज सवेरे से ही अचानक विश्वनाथ सहाय के पैर के अंगूठे में असह्य दर्द होने लगा। चलना तो असंभव हो रहा था। शरीर के कई हिस्से भी दुख रहे थे। दिव्या ने तुरंत डॉक्टर को फोन मिलाया, लेकिन बात न हो सकी क्योंकि डॉक्टर बाहर गया हुआ था। सहाय जी अपनी आराम कुर्सी पर उदास बैठे हुए थे, अगल बगल के माहौल से कटे हुए से। 2 दिनों पहले दिव्या के आने पर खुशी की जो रोशनी उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी, वह अचानक बुझ गई थी। वे इस तरह बैठे हुए थे जैसे वर्षों से उसी मुद्रा में बैठे बैठे पत्थर बनकर जम गए हों। ऐसी स्थिति में पिता को छोड़कर जाना दिव्या के लिए संभव नहीं हो पाएगा। उनका सूखा हुआ चेहरा देखकर जब वो अपने जाने के बारे में सोचती तो उसे ऐसी ममता होती जैसे किसी अनजानी जगह में अनजाने लोगों के बीच अपने बच्चे को असहाय छोड़कर जाने का निर्णय ले रही हो। उसने बेबस होकर पूछा, पापा बहुत दर्द है क्या? सहाय जी ने उत्तर दिया, हाँ दर्द तो है ही, बर्दाश्त कर रहा हूं बस। यह कहने के बाद वे चुप हो गए और सामने शून्य में देखने लगे थे। उनकी आंखों के ऊपर लगा मोटे लेंस का चश्मा उनके चेहरे को अचानक बहुत गमगीन बनाए दे रहा था। उनके भीतर क्या चल रहा था समझना कठिन था, लेकिन दिव्या इतना तो जानती ही थी कि पापा यूं ही कुछ कहने वाले व्यक्ति नहीं थे। थोड़ा दर्द रहता तो वे बर्दाश्त कर लेते। अचानक इतना दर्द कैसे शुरू हो गया? फिर भी ऊपर से वे शांत दिख रहे हैं।
अपनी नासाज तबीयत के बारे में जल्दी किसी को कुछ बताने का स्वभाव नहीं था उनका। जिस समय वे गिरे थे और उनका पैर टूट गया था, उस समय भी वे बेटे को खबर करने के पक्ष में नहीं थे। वे कहते रहे थे, नहीं अंशुमान को फोन मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। पर दिव्या नहीं मानी थी। उस समय उसने जबरदस्ती फोन कर दिया था और 2 दिनों के भीतर ही अंशुमान आ गया था। ऐसा व्यक्ति जिसने सदैव अपने बच्चों का मार्ग प्रशस्त किया, हमेशा उनके पथ के किनारे खड़े होकर हाथ लहरा लहरा कर उन्हें आगे बढ़ते जाने के लिए कहा, वह कैसे अपने दर्द का इजहार कर सकता है? जरूर पापा को तकलीफ है, वे बोल नहीं रहे हैं। उसने बड़ी बहन भारती को फोन मिलाया। भारती भी अपनी दुर्गा पूजा की छुट्टी पिता के यहाँ बिताना चाहती थी। उसे आना तो था, लेकिन दिव्या के जाने के कुछ दिनों के बाद आती। वह नौकरी करती थी, इसलिए इस छुट्टी में घर के मरम्मत का कुछ काम निपटा लेना चाहती थी। लेकिन दिव्या को जैसे ही मालूम हुआ तो उसने भारती को फोन मिलाया और बताया कि पापा की अंगूठी में दर्द है। उसने अपना सारा काम आगे के लिए टालकर दूसरे दिन ही आने का निर्णय ले लिया। उसने पापा को फोन मिलाया। हेलो पापा। कौन? आरती बोल रही हो? सहाय जी ने पूछा। आरती उनकी मझली बेटी थी जो दूर रहने के कारण साल में 2 बार ही पिता से मिलने आ पाती थी, गर्मी की छुट्टी में और एक्समस की छुट्टी में। भारती ने कहा, नहीं पापा, मैं भारती बोल रही हूँ। पापा मैं कल आ रही हूँ। सहाय जी ने कहा, ओह भारती, क्यों आ रही हो जल्दबाजी में? तुम तो कुछ दिनों के बाद आने वाली थी ना, तुम्हारे घर के मरम्मत का काम चल रहा है ना? भारती ने कहा, नहीं पापा, आजकल कोई काम नहीं चल रहा है, मैं आ रही हूँ। अचानक सहाय जी हंस पड़े। फोन पर उनका स्वर बदल गया, उसमें एक खनक आ गई। उन्होंने कहा, अच्छा, बहुत अच्छा, आ जाओ। दूसरे दिन भारती ने जल्दी जल्दी कुछ कपड़े बैग में डाले। 3 घंटे का सफर था, निकलने में कुछ देर हो गई थी। बड़ी मुश्किल से उसने छूटती हुई ट्रेन पकड़ी, हड़बड़ाती हुई सीट पर बैठ गई और रास्ते वह खिड़की से बाहर देखती रही। दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी कि ऐसे कैसे पापा का जीवन चलेगा, बिल्कुल एकाकी। उसने भी कई बार कहा था कि पिता उसके साथ आकर रहें। वो अपना बेडरूम अटैच्ड बाथरूम के साथ उनको दे देगी और उनके लिए एक अलग नौकर भी रख देगी जो 24 घंटे उनका ध्यान रखेगा। लेकिन वे तैयार नहीं हुए थे। यह तो अच्छा था कि वह नजदीक रहती थी। सूचना मिलते ही उसके लिए पिता के पास पहुंच जाना मुश्किल नहीं था। स्टेशन आ गया। वह प्लेटफॉर्म से बाहर आई तो नीली कार दूर से ही दिखाई पड़ी। ड्राइवर ने आगे बढ़कर भारती के हाथ से बैग ले लिया। घर पहुंचते ही भारती बिना किसी को आवाज दिए चुपचाप सीढ़ियां चढ़ने लगी। दोनों बेडरूम खाली थे। डाइनिंग हॉल में पहुंची तो देखा सब लोग खाना खा रहे थे। उसे पापा को देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वे सामान्य दिख रहे थे। भारती ने पैर छूकर प्रणाम किया। दिव्या उठकर गले मिली। प्रफुल्ल का हाथ जूठा था, अतः उसने बाएं हाथ से भारती के पैर छुए। समीर भी खाना खा रहे थे। सिर झुकाकर आंखों से अभिवादन का संकेत करते हुए मुस्कुराकर बोले, दीदी देखिए, आपके आने से पहले ही पापा का दर्द खत्म हो गया है। आंखों में आंसू भरकर भारती ने दिव्या की ओर देखा तो दिव्या बोली, हाँ, आज सवेरे से ही पता नहीं कैसे पापा के अंगूठे का दर्द बहुत कम हो गया है अचानक। भारती ने पापा से पूछा, क्या पापा, आप ठीक हैं? आपको चलने में कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं, आज तो ठीक है अंगूठा, पता नहीं कैसे। सहाय जी ने कहा। शायद उन्हें भी अपने पर ताज्जुब हो रहा था। भारती ने देखा पिता के खाने का वही पुराना परिचित ढंग। बचपन में वह उनके चेहरे को देखा करती थी, जब वे खाना खाने के समय अक्सर उसे भी बुलाकर अपने हाथ से खिलाते थे। दिव्या ने भारती को बताया कि कल अंशुमान का फोन आया था। उस समय पापा दर्द के मारे कुछ बोल नहीं पा रहे थे, पर हाथ में फोन का रिसीवर आते ही उनके चेहरे पर अनायास मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने अंशुमान को गलत कह दिया कि वे बिल्कुल ठीक हैं, दर्द के बारे में कुछ बताया ही नहीं। भारती को यह सुनकर ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि वह समझ गई कि पापा ने ऐसा इसलिए कहा होगा कि कहीं अंशुमान चिंतित न हो जाए। लेकिन वे फिर ठीक भी तो हो गए बिना कोई दवा लिए। वह पिता की तबीयत के बारे में सुनकर ही घबराकर भागी चली आई थी। पूरे कपड़े भी नहीं रखे थे। लेकिन यह क्या, पापा ठीक हो गए रात भर में ही? क्या उसके आने की खबर सुनकर? हाँ, शायद ऐसा ही हुआ था। दिव्या जा रही है, पर भारती आ रही है। विश्वनाथ सहाय ने चारों ओर फैले सन्नाटे को अभी पराजित कर दिया था। बच्चों के साहचर्य सुख की बारिश में भीगकर वे खिल जाते थे बेल की तरह।
उनका पूरा व्यक्तित्व इस तरह ताजगी से भर उठता था जैसे कोई सींचा गया गमले का पौधा हो या ठंडी हवा में झूमता पेड़। भारती देख रही थी कि अभी सबके साथ खाना खाते हुए कितने खुश दिखाई दे रहे हैं। सहाय जी ने भारती से कहा, बैठो भारती, क्या सोच रही हो? खाना खाओ, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? भारती ने कुर्सी खींचते हुए कहा, नहीं पापा, आपको अच्छा देखकर बहुत खुशी हो रही है। यह सुनकर पापा हंसने लगे थे। वे कभी खूब खुलकर तो नहीं हंसते थे, अभी हंसे थे, एक संक्षिप्त सी हंसी। पर भारती समझ गई थी, बचपन से देखती आई थी कि पापा की छोटी सी हंसी में भी बहुत सुख छिपा रहता था। अभी वे बहुत खुश थे भीतर से। वह सोचने लगी कि दिव्या अपने पति समीर और बेटे प्रफुल्ल के साथ लौट जाएगी। पापा को नहीं खलेगा क्योंकि उनके पास वह रहेगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद वह भी तो जाएगी। तब फिर। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे अंजना वर्मा द्वारा लिखी हुई कहानी दर्द। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।